गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने NIUS DLED विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाता हूं, बात करता हूं और न्याय मांगता हूं सरकार से। TR4 में बम्पर वैकेंसी एक बार फिर से आने वाली है। TR4 में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा, अगर एग्जैक्ट मैं कहूँ तो 1,60,000 के अप्रॉक्स में वैकेंसी आने वाली है और NIUS DLED को अभी तक मान्यता नहीं मिला। तो क्या इनका भविष्य खत्म हो गया? क्या इनका भविष्य चौपट हो गया? क्योंकि आगे जो है अब TR5 अधर में रहेगा। पता नहीं TR5 कब होगा, नहीं होगा, ये किसी को नहीं पता है। TR4 तक बम्पर वैकेंसी रहेगी, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। और फिर अगला वर्ष चुनाव है बिहार में, तो ये प्रोसेस अभी देखिए, TR4 होना था अगस्त में, अब अगस्त में होगा नहीं, तो ये लंबा खींचेगा, तो प्रोसेस भी इसका लंबा जाएगा। यानी कि चुनाव से पहले एक बड़ी वैकेंसी आएगी, वो होगी TR4। फिर TR5 कब आएगा, नहीं आएगा, ये कोई नहीं जानता है। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका, विधानसभा चुनाव अगले साल खत्म हो जाएगा और आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ ये बात कहने में किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि हमारे यहाँ चुनावी वर्षों में रोजगार का भरमार होता है, क्योंकि सरकार को पता होता है कि अगर सरकार में पुनः वापस आना है तो हमें रोजगार सृजित करना पड़ेगा, लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, लोगों को रोजगार दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे ज़बरदस्त जो है सो वैकेंसीज आएंगी, लेकिन TR5 का कोई माई बाप नहीं है कि कब आएगा, क्या होगा, नहीं होगा और कितने रहेंगे। लेकिन TR4 सामने है, तो TR1 में मौका दिया NIUS DLED को, लेकिन बाहर कर दिया। TR2 में मौका नहीं दिया, TR3 में मौका नहीं दिया, TR4 के लिए अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटीशन पर चर्चा चल रहा है, रिव्यू पिटीशन पर चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जो है सो निर्णय नहीं आया। भारत की संसद भवन के अंदर में बड़े स्तर पर कभी कभी कोई सांसद इसका मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई निर्णय नहीं आ रहा है। तो अब बताइए कि क्या होगा, NIUS DLED अभ्यर्थियों के साथ क्या होगा? क्या जब वैकेंसी आनी बंद हो जाएंगी उसके बाद मिलेगी मान्यता? एज खत्म हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का उम्र खत्म हो जाएगा, पढ़ने की स्टेमिना खत्म हो जाएगी, सिटिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, क्या तब मिलेगा NIUS DLED के विद्यार्थियों को मौका? मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, जोर शोर से कहता हूँ कि देरी से न्याय मिलना भी एक प्रकार का अन्याय है। लेकिन लगातार आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन आप लोग भी इसके लिए सचेत नहीं हो रहे हैं। आप लोग केवल कमेंट करते हैं। मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को कहा था कि आप लोग 14 लाख NIUS DLED अभ्यर्थी हैं भारत के विभिन्न कोनों से, तो आप सभी कम से कम 1 लाख भी एक प्लेटफॉर्म पर एकजुट होइए, ताकि आपको लेकर के सरकार पर एक दबाव बनाया जाए। और अगले साल बिहार में चुनाव है विधानसभा का, तो हम बिहार के कम से कम जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार से अपना डिमांड रखें, सरकार के सामने आए, यहाँ पर बैठे, सरकार से मांगे करें और शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से, क्योंकि गांधीवादी तरीके में ही आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है और कोई तरीका हो नहीं सकता है। लेकिन आप लोग दिख ही नहीं रहे हैं, आप लोग एकजुट हो ही नहीं रहे हैं, आप लोग केवल इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। तो इसलिए अब आप समझिए कि आप इंतजार करते रहिए कि आपके नज़र के सामने ना TR2 हो गया जी, आपके नज़र के सामने ना TR3 हो गया, आपके नज़र के सामने ना TR1 में से आपको भगा दिया गया, TR4 आएगा। अब TR4 में की प्रोसेस होंगे, आप लोग का नहीं होगा। आप लोग को कैसे नींद आता है हमको ही नहीं समझ में आता है कि धीरे धीरे आपके हाथ से वैसी ही चीज़ें फिसल रही हैं। शिक्षक बनने का सपना आपके हाथों से वैसे ही फिसल रहा है जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसल जाता है और आदमी को पता भी नहीं चलता है। आप रेत को कितना भी जोर से बांधिए, कितना भी जोर से पकड़िए, लेकिन वो आपके हाथों से निकल ही जाता है। उसी प्रकार से शिक्षक भर्ती का आपका सपना धीरे धीरे आपके हाथों से निकल रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार को कुछ पड़ी नहीं है। संसद भवन में गौरव गोगोई ने इसका आवाज़ उठाया, लेकिन उसके बाद फिर कोई बात नहीं कर रहा है ना। विपक्ष के नेता इस बात मुद्दे पे कुछ नहीं बोल रहे, क्योंकि वही सरकार को घेर सकते हैं ना। इस बार तो विपक्ष मजबूत भी है,
इस बार तो विपक्ष मजबूत है, सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी की नहीं है, अलायंस की सरकार चल रही है, यहाँ पर तो विपक्ष दबाव बना सकता है सरकार पर। और सरकार को तो अपना कुछ पड़ा है नहीं, सरकार को तो लग रहा है कि हमारा सरकार तो चल रहा है, ये 14 लाख अभ्यर्थी जहाँ जाना है वहाँ जाएं। लेकिन अगर आपको न्याय चाहिए तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपका एकजुट होना ही सबसे बड़ा ये है कि आप लोग एकजुट होइए। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पिछले एक वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि आप कमेंट सेक्शन में सपोर्ट फॉर द मूवमेंट, ये हमने एक मूवमेंट चलाने के लिए बात कही थी, कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं आपको रिस्पॉन्स देखूंगा, उसके हिसाब से हम लोग डेट तारीख निश्चित करेंगे, समय निश्चित करेंगे और हम लोग सरकार से बातचीत करने की अपना एक ड्राफ्टिंग बनाएंगे। कम से कम बिहार से हम लोग शुरुआत करेंगे ताकि समय रहते आप पर जो है सो आपको न्याय मिल सके। लेकिन कहीं कोई वैसा कमेंट सेक्शन में नहीं देखा। तो आप लोग खाली कहते हैं कि लोग आपके लिए आवाज उठाए, लोग जहां तहां से केवल बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता है देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, एकजुट होकर के अपना बात नहीं रखिएगा, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा, आपको किसी को आपकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी समस्या आपकी अपनी समस्या है, कोई को उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लोग आपको जो है सो नहीं सुन रहे हैं और नहीं मान रहे। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर Tier 4 में बैठना चाहते हो तो तुमको अपना अधिकार के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो Tier 4 भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा मेरे दोस्त। इसलिए कृपया करके एकजुट हो, इस प्लेटफॉर्म पे एकजुट हो, कमेंट सेक्शन में अपना भागीदारी दिखलाओ और बताओ कि हाँ हम शामिल हो रहे हैं। तो हम ग्रुप रेखा ड्राफ्टिंग जल्द से जल्द तैयार करेंगे। लेकिन कहाँ कोई तैयारी उस तरह की आप लोगों की दिखती है, ये करिए, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अगले वीडियो तक मैं वेट करूंगा कि इस बार आपका बहुत सारा कमेंट आएगा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा, तो हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ाएंगे। और भी लोगों को जोड़िए चैनल के साथ ताकि इस पर को हम लोग एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, समृद्धि आई इस चैनल को, जहां से आपके डिमांड्स को रखा जाएगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने सभी दोस्तों मित्रों के पास भेजिए। धन्यवाद।